गुड इवनिंग फ्रेंड्स। 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और थर्ड काउंसलिंग में जनरल और एससी, यहाँ पर जो लिखना है ओबीसी की जगह एससी, जनरल और एससी को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। उसका रीज़न ये है कि 70% जो सीटें हैं वो ओबीसी और एससी को गई हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में से। अच्छा, लेकिन ओबीसी को मैंने यहाँ पर क्यों लिखा? ओबीसी को यहाँ पर इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि सीधा 5844 सीटें जो कि ओबीसी को और मिल सकती थी वो नहीं मिली। तो ऐसी स्थिति में ओबीसी को फ़ायदा होगा। अब ये स्थितियाँ बनेंगी कब? ये स्थितियाँ तब बनेंगी जब सरकार ओबीसी की सीटें ओबीसी में जोड़े, एससी की जो सीटें हैं वो एससी में जोड़े, ओबीसी एससी के साथ जो भी एमआरसी को लेकर अप्स एंड डाउन्स हुए हैं वो सीटें उनको अलग से जोड़े सरकार। वो क्योंकि उनकी सीटें किसको दी गई उन्हें इससे मतलब नहीं है। ओबीसी और एससी के वाले भाइयों को मतलब इस बात से है कि जितना उनको नुकसान हुआ है उतना उनको सरकार उतना ही उस भरपाई को करे, उतनी सीटें सरकार ज़्यादा जोड़े। पहली बात। दूसरी बात, थर्ड काउंसलिंग तब तक अभ्यर्थी तब तक ना कराएं जब तक ये सीटें नहीं जुड़ जाती, ताकि जिसके नंबर कम से कम हैं उन सबके नंबर आ जाएं। अब मान लीजिए किसी का ओबीसी का बच्चा है 66.7 पर लिस्ट लगी, सपोज करिए किसी का नंबर है 66.6 और लिस्ट लगी थी पिछली बार 66.7 पर। उस बच्चे को पता है 0.1 तो मेरिट गिरेगी, जितनी जल्दी काउंसलिंग हो जाए उतना अच्छा। तो ऐसे अभ्यर्थी क्या करते हैं, मेरे कमेंट बॉक्स में आकर ये लिखते हैं, सर आप काउंसलिंग नहीं होने देना चाहते। मेरे भाई, मैं चाह रहा हूँ कल को काउंसलिंग हो जाए, लेकिन ये भी तो सत्य है कि जिन भाइयों के साथ गलत हुआ है या जिनको उनका अधिकार नहीं मिला उनको भी तो उनकी नौकरी मिलनी चाहिए। आप मेरे से कमेंट बॉक्स में आकर ये कब तक कहेंगे कि सर आप काउंसलिंग नहीं होने देना चाहते? मैं तो चाह रहा हूँ काउंसलिंग कल हो जाए और कल ही सरकार सबको जॉइन लेटर दे दे और अभ्यर्थी स्कूलों में हो। किसने मना किया? लेकिन ये भी सत्य है कि यदि एमआरसी में 5844 सीटें कम जुड़ी हैं तो वो क्यों ना जोड़ी जाएँ। ये भी सत्य है। एक दो बच्चों को फ़ायदा पहुंचाने के चक्कर में क्या आप सबके बारे में दुर्भावना रखेंगे, उनके बारे में गलत सोचेंगे आप? तो वो सीटें तो जुड़नी चाहिए। अच्छा, उधर सरकार ने जो 3 नंबर कॉमन बांटे थे फ्री के, ठीक है। अच्छा, पहले इसे मैं बाद में, इस मुद्दे पर मैं बाद में आता हूँ, पहले मैं एमआरसी को लेकर बात कर लेता हूँ। एमआरसी में जो आंकड़ा है आपने भी देख लिया होगा, 70% बच्चे ओबीसी और एससी कैटेगरी के सिलेक्ट हुए हैं। 70 पॉइंट समथिंग, 70% से थोड़ा सा ज़्यादा। अब आप सरकार को एमआरसी मुद्दे के ऊपर नहीं घेर सकते। आप घेर सकते हो 5844 सीटें जो कम जोड़ी गई हैं उसके ऊपर। सरकार ये जो 15,000 सीटें बताई जा रही थी वो उनका सही आंकड़ा है 5844। तो सरकार एमआरसी पर अपनी गलती तो मानेगी नहीं। ऐसी स्थिति में क्या है, ऐसी स्थिति में एक रूपरेखा बचती है। एक दूसरा पॉइंट में आता हूं। दूसरा पॉइंट है 3 नंबर जो कॉमन बांट दिए सरकार ने। अब 3 नंबर जो कॉमन बांटे उससे क्या फ़ायदा हुआ? उससे एक तो बीटीसी का जो अभ्यर्थी है, बीटीसी का वो अभ्यर्थी जिनके, देखिए बीटीसी वालों का एकेडमिक अच्छा होता है बीएड के मुकाबले, ये बात सर्वमान्य है और सबको पता है, ठीक है। अच्छा, जब सरकार ने 3 नंबर दिए तो किसी मेरे भाई के 96 नंबर थे या 95 नंबर थे या 94 नंबर थे। अब मान लीजिए 94 वाला बच्चा 3 नंबर पाके 97 नंबर पा गया, तो अगर वो शिक्षा मित्र और बीटीसी होगा तो उसका एकेडमिक होगा 30, 32, 28। तो वो तो सीधा उन एकेडमिक नंबरों को जोड़ के उस कट ऑफ को पा लेगा जिसके ऊपर लड़ाई चल रही है, 67.1 और 66.7 और 61.7 ओबीसी एससी जनरल की। तो वो जो कट ऑफ है तो सीधा फायदा 3 नंबर से किसको हुआ? या तो बीटीसी वाले अभ्यर्थी को हुआ या फिर मेरे शिक्षा मित्र भाइयों को हुआ जिनको अलग से गुणांक मिला। लेकिन बीएड वाले भाइयों को सबसे कम फायदा हुआ। क्यों? ऐसे अभ्यर्थी 2-4 ही रहे होंगे जिन्होंने वर्तमान में जल्दी में ही सन 2010 के बाद किसी ने 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन करी हो तो उसके नंबर अच्छे होंगे एकेडमिक, तो वो भाई तो सिलेक्शन ले गया होगा 3 नंबर कॉमन से। बाकी 3 नंबर से सबसे ज़्यादा नुकसान बीएड वालों का हुआ है यहाँ पर, चाहे वो किसी भी जाति का बच्चा क्यों ना रहा हो। तो सरकार एमआरसी पर अपनी गलती मानेगी नहीं। 3 नंबर कॉमन बांटकर सरकार ने सबको नौकरी दे दी। यदि अब भी आपको सिलेक्शन लेना है तो आप मेरी बात मानिए इस चीज़ को कि आप सरकार से कह सकते हो, एमआरसी का तो मुद्दा आप उठा सकते हो कि एमआरसी को लेकर सरकार ने 5844 पद कम जोड़े, और आप ये मत कहिए कि 5844 पद जोड़िए।
आप उन भाइयों के बारे में सोचिए जो बीएड वाले अभ्यर्थी हैं, और तो आप 5844 प्लस 22,000। अब आप सरकार से यदि ये कहने लगें कि आप हमें 22,000 और प्लस 5844 सीटें दे दीजिए, तो सरकार ये सीटें कभी नहीं जोड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में आप सरकार से कह सकते हैं आप हमारी जो 22,000 सीटें हैं उनको आप यहाँ पर जोड़िए। जैसे ही आप 22,000 सीटें जोड़ेंगे तो जो ओबीसी एससी का जो अनुपात गड़बड़ाया है सरकार उसको इक्वल कर देगी और बीएड को उनका अधिकार मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ी बात बता रहा हूँ। एमआरसी के ऊपर बार बार सरकार को आप छेड़ोगे, सरकार बिल्कुल नहीं जोड़ेगी उन पदों को। कोई भी आज तक मुझे सरकार बता दीजिए, सरकार संसद चली जाएगी, कोर्ट चली जाएगी, लड़ लेगी, कोई भी सरकार हो चाहे वो, कोई भी सरकार अपनी गलती कभी नहीं मानती है ना। तो क्योंकि एक पॉलिटिकल फंडा होता है, सरकार यदि अपनी गलती मानेगी तो विपक्ष उसको घेर लेगा। सरकार की मजबूरी होती है गलती ना मानना, है ना, क्योंकि विपक्ष फिर संसद में कहेगा 69,000 शिक्षक भर्ती में आपने पिछड़ा वर्ग और दलितों के साथ आपने गलत किया, तो सरकार इस बात को क्यों मानेगी। इसलिए आपको क्या करना है, आपको सीधे सीधे एमआरसी का नाम लेकर तो आपको सरकार के ऊपर दबाव बनाना है, और दबाव इस तरीके से बनाना है कि आप 22,000 सीटों को जोड़कर इस अनुपात को सही करिए। जब सरकार अनुपात सही करेगी तो अपने आप सारे अभ्यर्थियों की नौकरी लग जाएगी। और यकीन मानिए लगभग 7,500 पद तो आपके अब खाली हैं थर्ड काउंसलिंग में, है ना, और प्लस 22,000 पद, वो 22 और 7 29,500 सीटों में आपको पता है कितने घरों में चिराग जलेगा। आपको दुआएं मिलेंगी हर अभ्यर्थी को। केवल सेल्फिश मत होइए, केवल अपने बारे में मत सोचिए। मेरे कमेंट बॉक्स में आप कुछ भी लिखिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों इसलिए नहीं पड़ता, क्योंकि सबके बारे में सोचने वाले व्यक्ति को बुराइयां तो मिलती हैं, ये बुराई में झेलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये भी बात सत्य है कि सबको साथ लेकर चलिएगा। और ये बात आप ध्यान रखना जो मैंने आपसे बोली हैं। आपको लगता है कि आपने एमआरसी पर हैशटैग कर दिया या हैशटैग बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर गया तो सरकार ने आपकी बात मान ली। आपने बहुत बड़ा धरना दिया, बताइए क्या माना सरकार ने आपको? कोई बात नहीं मानी। यहाँ तक कि मेरे 2-4 भाइयों का वहाँ से आने और जाने में देहांत और हो गया बीच में, उन्होंने अपने जीवन को और खोया। सरकार मैं क्या मतलब, मैं शब्द नहीं है मेरे पास। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, आप शॉर्ट में मेरी बात को समझ जाइए। भर्ती नियुक्ति यदि लेनी है तो संगठित हो जाइए सभी अभ्यर्थी, और संगठन में चाहे बीएड हो, चाहे बीटीसी हो, चाहे शिक्षा मित्र हो, है ना। ये आंकड़े मैंने आपको उन बीएड वाले भाइयों को इसलिए बताए थे क्योंकि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। उनको ये बात पता होनी चाहिए कि उनका एकेडमिक कम है और नौकरी कैसे मिलेगी, क्योंकि ये सोचकर बैठे हैं कि सरकार 7,500 पदों में जो लिस्ट लगाएगी हमारा उसमें नंबर आ जाएगा, तो हम क्यों शोर मचाएं। तो ऐसा ना सोचिए, आप सबके बारे में सोचिए। नियुक्ति हो जाएगी, सिलेक्शन भी होगा। थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, बस थोड़ी सी मेहनत आज करेंगे, जीवन भर आपको सहायक अध्यापक के पद पर प्राइमरी स्कूल में आपको वहाँ नौकरी मिलेगी। अब 42,000 प्लस सैलरी होती है, और एक मन में अनुभूति मिलेगी कि आपने सबके लिए कुछ करा, आपके प्रयासों से नौकरी मिली सबको। मन में एक सेटिस्फैक्शन रहेगा, जीवन के अंत होने से पहले मन में एक संतुष्टि मिलेगी कि आपने कितने सारे लोगों के लिए आपने आवाज़ उठाई। आप केवल अपने लिए नहीं लड़े, आप औरों के लिए भी लड़े। तो वहाँ पे एक पॉजिटिव अप्रोच होगी आपके साथ। तो इन सब चीज़ों के साथ आगे बढ़िए। हमारे नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सअप का भी लिंक दिया हुआ है, इंस्टाग्राम का भी दिया हुआ है, सबका दिया हुआ है। उनको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर डेली आपको ट्वीट का काम दिया जाता है, वो ट्वीट करिए। मैं ये नहीं कहता अपनी आवाज़ मत उठाइए, जिसका जैसा अधिकार है उसे भी उठाइए, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस समय 22,000 सीटों को जुड़वाना, क्योंकि उससे ओबीसी का, एससी का ऐसा तो नहीं है कि कल को 22,000 सीटें मिली तो खाली बीएड वालों को मिल जाएंगी, या खाली एससी को मिल जाएंगी, या खाली जनरल को मिल जाएंगी। ऐसा तो नहीं है। जब सीटें जोड़ेंगी तो सबको ही फायदा होगा, है ना। और सरकार उनको जोड़ भी देगी, क्योंकि वहां पर सरकार उस बात पर दब सकती है। भोला प्रसाद शुक्ला वाला केस आपके पास आधार है ना। लेकिन यदि सरकार के आपसे आप ये कहोगे कि जी आप अपनी गलती को मानो और इन सीटों को जोड़ो, तो सरकार ऐसा कभी नहीं करेगी। ये बात तो तय है। ठीक है, अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कौन सा पक्ष रखना है। आपको पॉजिटिव अप्रोच के साथ सरकार के सामने जाना है, या आपको सरकार को नीचा दिखाकर उनसे ये उम्मीद करनी है कि वो तुम्हारा भला कर दें, है ना। कोई भी मंत्री आपके घर ज्वाइन लेटर लेकर नहीं आने वाला है। ये सपने देखना बंद कर दीजिए। प्रयास यही करो
कि सीटें जुड़ जाएं, सब इकट्ठे हो जाओ। देर से समझोगे इस बात को, तब तक इलेक्शन की डेट आ चुकी होगी, सरकार नई भर्ती निकालेगी। सरकार ने जैसे ही 2 महीने बाद नई भर्ती निकाली, आधे से ज़्यादा बच्चों का मनोबल टूट जाएगा और वो नई भर्ती में लग जाएंगे कि सरकार पुरानी भर्ती तो जोड़ेगी नहीं, हम तो नई भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। अभी इस समय सब बच्चे फ्री हैं और सब आपके साथ पॉजिटिव अप्रोच के साथ सब जुड़ेंगे। हर अभ्यर्थी इकट्ठा हो जाएगा इस समय, क्योंकि सबको देखिए, अगर पुरानी भर्ती के हिसाब से नियुक्ति मिलती है तो आपका प्रमोशन भी जल्दी होगा, पे ग्रेड भी जल्दी बढ़ेगा और आपकी सैलरी भी जल्दी। कुछ नहीं करना, केवल काउंसलिंग तो होनी है। काउंसलिंग होने के बाद नियुक्ति पत्र मिल रहा है बस। और नई भर्ती में अगर आप दोबारा टंगे कोट के, देखिए कोट भर्ती नई भी आ गई ना, उसमें भी आप बिना कोट खेले बाहर नहीं आने वाले। कोट का खेला उसमें भी चलेगा। तो ये बात तय है कि यदि आपको कोट खेलना है तो नई भर्ती में जुड़ जाना। अब भले ही आप पेपर दे लें, देखिए नई, मैं ये नहीं कहता नई को छोड़ो मत, पर पुरानी भर्ती आपकी अपना अधिकार है, उसके लिए भी लड़िए। पुरानी भर्ती जो है वो आपका अधिकार है। आपको जो हैशटैग दिए जाते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करिए सांसदों को। मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं आपको बताने के लिए। मेरे पास ऐसे बच्चों की कॉल आती है, देखिए कल एक बच्चे ने मेरे पास कॉल करा, वो बोला सर मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, तो मैं किस मंत्री को हैशटैग करूं या मैं ट्विटर चलाऊं। तो सबसे बड़ी बात है, जब आप किसी को ट्वीट करते हैं तो वो ट्वीट केवल आपका नहीं होता है, वो ट्वीट उसकी तरफ से भी होता है जिसने कभी एंड्रॉयड फ़ोन देखा ही नहीं, जिसकी घर की घरेलू परिस्थिति ऐसी नहीं है कि वो बच्चा फ़ोन खरीद सके एंड्रॉयड। तो आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ बहुत सारे बच्चों की दुआएं हैं जो दिन रात आपकी वीडियो देखते हैं और ये सोचते हैं कि ये हमारे लिए आवाज़ उठा रहे हैं। अब बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिनमें फ़ोन नहीं है। मज़दूरों के बच्चों ने पेपर दिया है, मेरे पास न जाने कितनी कॉल रिकॉर्डिंग है। जब हम किसी के लिए कोर्ट में लड़ें या कोर्ट के बाहर लड़ें तो वो केवल हम ही नहीं लड़ते, हम उनके लिए लड़ते हैं जिनके पास उतना भी सामर्थ्य नहीं है कि वो सरकार से कुछ कह भी सकें, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी कह सकें। तो उन सब की दुआएं आपके साथ है, आप मेहनत तो करिए, आपकी जीत जरूर होगी। सत्यता को थोड़े समय के लिए दबाया जा सकता है, लेकिन अंत में जीत सत्यता की होती है। और हमेशा पॉजिटिव रहा करिए। ग्रुप में ये मैसेज मत किया करिए कि सर कुछ नहीं कर रहे हैं मंत्री। एक दिन ऐसा भी आएगा कि मंत्री को सुननी होगी आपकी बात, उनकी मजबूरी होगी आपको सुनना और आपका काम करना। एक समय ऐसा भी था कि शिक्षा मित्र 5 साल के लिए चुनते थे, शिक्षा मित्रों ने अधिकार लिया, कॉमन नंबर लिए और अलग से उन्हें नंबर मिले कोर्ट के माध्यम से और नियुक्ति पा गए शिक्षा मित्र, आज के समय में टीचर हैं। और वो समय था इलेक्शन से पहले का। और इस समय जो समय चल रहा है दिसंबर से पहले, जून से लेकर दिसंबर तक का, ये 7 महीने भी आपके पास इलेक्शन के पहले का ही टाइम है। और इस समय सरकार नियुक्ति के मूड में होती है। यदि आप सरकार से अपनी बात को रखकर वहाँ से बात को मनवा लेंगे तो ये आपकी जीत होगी। और बात को नहीं मनवा पाए तो आप उनकी भी उम्मीदें तोड़ेंगे जिनको आपसे उम्मीद है। और आप यदि किसी की उम्मीद तोड़ेंगे तो वो फेल नहीं हुए, आप फेल हुए। इन सीटों को जुड़वाइएगा, मेहनत करिएगा और पॉजिटिव अप्रोच रखिएगा हमेशा। बात यदि समझ में आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।